भारत माता की वंदे 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 मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, वंदे सनातन हिंदू वैदिक धर्म की, वंदे सनातन हिंदू वैदिक धर्म की। बताएंगे आज जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास की ओर से किला मंदिर लखनपुर में श्री महंत शांतिगिरी महाराज जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ एक बैठक हुई है, जिसमें बड़े बिंदु सामने आए कि कठुआ को लेकर के एक बड़े चर्चा जो, और ये कहा जाए कि जो राम के प्रति अभद्र भाषा बोल करके विदेश भाग जाता है, लेकिन 10-15 दिन तो जम्मू में रहा है वो। उसके बाद वह डालता है कि मैंने जो बोला है वही सच है। दूसरी तरफ के टैंकरों में गऊएं भर के जाती हैं और पकड़ी जाती हैं, और आप उनकी हालत देखें कि कैसे ठूस ठूस के भरा जाता है, और हमें कहा जाता है आप भाईचारा बना के रखो। हम ऐसे भाई हैं जो इनका चारा बन के रह गए हैं। इनके चारा बनने से तो बेहतर है ऐसा कर्म किया जाए, ऐसा काम किया जाए, क्योंकि ये ठेका हमने शाबाशी लेने का नहीं लिया कि आप सद्भाव बनाए रखें, अशांति मत अशांति मत फैलाएं। ना 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 ना, अब ऐसा नहीं। हमने इसको बोला है, जो बड़ा अपनी बकवासबाजी करके छुप गया है, हमने कहा कि बड़ी जल्दी अगर तुम ये माफी पूरे समाज से मांगकर और सरकार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसी को लेकर के आज हम बैठे हैं। दूसरा, आप गोचर भूमियों के ऊपर कब्जे हुए, और साथ साथ में गोचर भूमि जब हम मांगने जाएं तो वो मिले ना, और उल्टा सरकार की जमीनों पे कब्जे हो जाएं और वो शरेआम हमारी फसलों को उजाड़ दें, और हम ये कहें कि कोई बात नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। किससे बैठना है? यहाँ इनके जहाँ जहाँ सरकारी जमीनों के ऊपर इनके अवैध कब्जे जो हुए हैं, इनको तत्काल प्रभाव से जिला अधिकारी जो हमारे डीसी कठुआ है, जहाँ जो भी जिला के अपने अपने जिला के अंदर हैं, जिस जिस जगह सरकारी जगह पे जो बैठे हैं, इनको बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए। किस चीज़ का लिहाज है इनका? खाएं भी यहाँ और यहाँ पे आकर के हमें डराएं। आप देखते हो जूस वाला कहाँ से उठ के आता है और KGN लिखा हुआ है गिलास पे, ख्वाजा गरीब नवाज गिलास। हम जूस पी रहे हैं। मूंगफलियां सीजना तो मूंगफलियां ने बेचनी है, रंग आवे रंगे ने बेचनी है, दियाली आवे दियालिया ने बेचनी है। अस लोग मूक दर्शे बनीए, 2 दिन नारे मारने, फिर घरें च बही जन्ने। एवें कोई गल नहीं होनी। ऐसी सख्ती कन्नै निपटना पौग, और सब कुछ सरकार नहीं करे। सरकार हमें मत बताए कि आप थोड़ा सा ख्याल रखो, रहने दो, थोड़े दिन और टिको, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें ही दबाओ ना पहले, कहीं ऐसा ना हो कल मैं तो धन्यवाद दें, और मैं उस विधायक का, हीरानगर के विधायक का, जिन्हें अपने साथी ने भैया धरना लाया, और उन्होंने आख्या कि इंदे जेडे नजायज कब्जे ने उनके पर बुलडोजर फेरिया ने कढ़े देना चाहिए बाहर। बड़ा अच्छा स्टैप है। बाकी विधायक भी उसका अनुसरण कर, क्यों नहीं करना। तो ऐसे विषय लिए अज सारे इकट्ठे हुए, और अज असें निवेदन एडमिनिस्ट्रेशन ही किया है कि अस तुहानूं दिन दे दें, उसी दे दिन दे उड़िया है कि तू जल्दी को जल्दी जो तू बकवासबाजी की दी है, और वो पर जो दूसरा एक्शन है, जोड़े FIR लगी दी हैं वो अगेंस्ट, वो पर मैं तो बार एसोसीएशन का भी धन्यवाद दें कि जी एक मुठ हुई है, जिन्हें बार एसोसीएशन आख्या, मैं तो वो अध्यक्ष की, वो महामंत्री की शाबाशी देगा कि तुम वो जमानत खारिज करवाई, और ऐसा पेश किया नमूना कठुए के अंदर कि ऐसे उपधर्मी अधर्मी इन्हें की बिल्कुल जी केले ठोकता ना मिस्त्री, बिल्कुल धुर तक लेंदा, इं ठोकिए रखना चाहिए नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ सुना कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी सरकार नहीं है। सरकार सेम आपू है, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो पूरे ब्रह्मांड की सरकार है। लेकिन तुसें की किया? इक्के करने के पैसे, कदे भंगूड़े लाते हो, कदे गंडोले लाते हो, पैसा इकट्ठा करिए तो इन्हें लोगों दवाते हो जिंदियां 44 सीटां, और जेड़े साढ़े खिलाफ बकवासबाजी करते हैं, जोड़ा हिंदुस्तान के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखते,
ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ 47 ਔਰ ਆਰਡੀਐਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗੰਨਾ ਛਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਬੁਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰੋ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਉਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਬੁਰਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ तो 40-40 सीटा नहीं दिया दो, पैसा वैष्णो देवी का है, लेकिन मैं धन्यवाद दें कि ऐसे संगठन साढ़े जिंदियां बैठक दिल्ली च भी हुई, जम्मू च भी जारी ने। असें गल आखिए कि अगर इंदे कोई बोर्ड है, बकफ बोर्ड, साढ़ा पिठ परदा तो आई जंदे झंडी लिए मारे साढ़ा बोर्ड आई है, तो जिसले साढ़े बोर्ड च तुम पढ़ना आ दो क्यों अस करने च ऐसा। अस भी गल आखने कि जो वैष्णो देवी का पैसे चढ़तल करना है उत्थे पैसा जिहड़ा है वो साढ़ा चढ़दा है, उहदे कन्नै अस सप्प नहीं पालने, ये नहीं पालने हैं। इंदे कोल बेहतर ये है कि वैष्णो देवी का पैसा वैष्णो देवी के सही जगह इकट्ठा होया, साढ़े हिंदू समाज के बच्चे उत्थे पढ़न और एक गल करन कि जिल्लै पढ़िए जान सर्टिफिकेट में लिखोए दा है कि माँ वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, मैम वैष्णो देवी कॉलेज, ऐसी गल्लां निकलनी चाहिए। ਮਰਜੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ धार्मिक तौर ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਐਲਜੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਚਾਹਣ ਤਾਂ। लेकिन पुजारी भी उत्थे यूपी दे आवा दे हुण, ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਤਾਂ। गल ये जिल्लै एलजी साहब चलते ना उसले धोती कुर्ता जिल्लै उन्हें चोटी रखी होंदी लगता पूरा सनातन चला दा। ਫਿਰ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ एगड़ी गल ते पुछनी ना हुण ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗੇ ਅੱਜ ਕਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸੀ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, भीमराव अंबेडकर साहब नहीं सर, मैं श्राइन बोर्ड वाली गल करना। श्राइन बोर्ड की देखो मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡੇ एमएलए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਦੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲੀ ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਕੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ, ਕਦੇ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁੰਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਮਾ ਤੇ ਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਕਸੀਮ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧੱਕਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰ 42 ਸੀਟਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਠੂਆ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਮ ਔਰ ਡੀਆਈਜੀ ਜੰਮੂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਅਸ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ एक बिल्कुल पीसफुली तरीके ने चलाना है, ऐसे अधर्मी की ऐसे उपधर्मी की जल्दी को जल्दी फड़िए असी अंदर देना चाहिए। और दूसरा जिहड़ा गौ के उपर विशेष काम होना चाहिए वो कठुआ के अंदर भी होना चाहिए। उहदे कन्नै कन्नै साढ़े जिहड़े बाकी लोग है वो भी साढ़े ऐसा संज्ञान लैन कि तुसीं सानूं बुलाई बनाई गल्लां करगे रोज़ दिहाड़ी लिफाफे च कि मारे बड़े चंगे सानूं तुसीं भैड़े बनदे होण। जिहड़े हिंदू संगठन चाहे वो कठुआ में है चाहे वो जम्मू में है, आओ आओ भगवान की शरण चाहो, संतें को आशीर्वाद लाओ, तो तुम रेस्ट करो 15-20 दिन। अगर इन्हें लाहौर न बनाइए तो छुड़ के फिर गल करें। आज की जो मीटिंग हमारे संत समाज न्यास की हुई है उसमें हमारे अध्यक्ष श्री महंत शांति गिरी जी महाराज, हमारे संगठन महामंत्री राजेश गिरी जी महाराज और अन्य जो गणमान्य हमारे समिति के सदस्य हैं, सब में यही विचार विमर्श हुआ है कि जो ये विधर्मी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ रोज सिर उठा रहे हैं, अगर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं लेगा तो संत समाज अब उग्र प्रदर्शन के रूप में एक हमारा जो प्रदर्शन होगा, फिर ये प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। आज इसी बात पर हमारा ये विषय रहा और विचार हुआ सभी संत समाज। इसमें हमारा जम्मू कश्मीर मंडल ही नहीं, अन्य हमारे और भी संत समाज के जितने भी संगठन हैं या धार्मिक हमारे जितने भी संगठन हैं वो हिस्सा लेंगे और फिर प्रशासन से संभाला नहीं जाएगा। अब हम और ज़्यादा इस पर विचार नहीं करेंगे, ना ही कोई और बैठकें करेंगे। अब इस पर हम एक पूर्ण रूपेण एक्शन लेंगे, पूर्ण रूपेण एक हमारा जो कार्य प्रणाली होगी वो काम करेगी। इसीलिए आज ये हम प्रशासन को चेताने के लिए, सचेत करने के लिए आज एक हमारी विचार विमर्श की मीटिंग हुई है।
ਜੀ ਸੰਨੀ ਜੀ ਜੀਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ निर्णय लगे ना क्या ਤੁਸੀਂ सहमत हो इनके कन्ने? हम लोग तो मर चुके हैं, मैं तो स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। और हमारा खून कब खोलेगा? अब अगर हम राम जी जो हमारे आदर्श हैं, जिनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि कैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, भाई भाई का होता है, बाप और बेटे का क्या रिश्ता होता है, उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। देखो हमारा खून अभी खोलने वाला, हम अभी बात कर रहे हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ही लोग, हमारे ही नेता, सब कुछ हमारा, फिर भी हम लोग दबाए जा रहे हैं। कब तक हम लोग दबाओगे? मैं आपके माध्यम से ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे संत समाज ने जो बोलना था वो बोल चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर 2-4 दिन में अगर पुलिस और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम लोग लखनपुर जाम कर देंगे। इस स्पष्ट शब्दों से हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? 1.5 महीने से वो खुलेआम घूम रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता है वो कहाँ घूम रहा है? हम बताएंगे कहाँ गया फॉरेन में? कोई फॉरेन में गया है वो, जहीं भी होगा आपके सामने ही होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जिन लोगों ने इसको छुपा के रखा है वो भी हमें पता है, जो इसके पीछे शरारती लोग हैं, जो दीवार बन के खड़े हैं, वो भी हमें पता है। हम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर हमारे किसी हिंदू ने अगर किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बोला होता तो आज तक हमारा रिश्तेदार, ताया, चाचा, मौसी, मौसा सब जेल के अंदर होंगे, सब जेल के अंदर होंगे। आपको पता है कि हम सनातनी लोग हैं, हम दया धर्म वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं हमें कोई भी बंदा आके लताड़ के चला जाएगा। हमने बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि मैडम मोहिता शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, रामबन में बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया है। पर जहाँ आके नए आके जहाँ हम लोगों पे ही पर्चे लगाई जा रहे हैं, जो लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर पर्चे लग रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ अब शब्द बोल रहे हैं वो शरेआम खुला घूम रहे हैं। कौन सा प्रशासन है ये? कौन सी पुलिस है? ऐसी पुलिसिंग होती है? पुलिस का काम है इंसाफ करना। जिसने हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, राम जी के खिलाफ बोला है, बार बार हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें मत भड़काओ, मत तरसाओ कि वो बंदा भाग चुका है। 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन का हम लोगों ने टाइम दे दिया है। बाकी जो फैसला लगे हमारा संत समाज लेगा। संतों के चरणों में हम लोग नमन है। आपके माध्यम से अपने सनातनी जितने भी हमारी भाई बहन बंधु जितने भी हैं, हम सभी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक मंच पर इकट्ठा होकर अगर 2-4 दिन में कोई पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए हम जम्मू कूच करेंगे। गवर्नर हाउस के बाहर हम लोग संत समाज के साथ हम लोग धरना दमाए। काफ़ी उस बंदे की चर्चा सुन रहा था जिसने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में बोला। हमारे संत समाज का आशीर्वाद सभी समाज पर है। अगर हमारे लोगों को भ्रम में डाल के और किसी और जातिवाद या धर्म के प्रति फाड़ कर किसी और डाइवर्ट किया जा रहा है या किया गया है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन संत समाज का आशीर्वाद है, अगर उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया जल्दी से जल्दी तो संत समाज का आशीर्वाद हमारे जैसे शूरवीरों के पास है। और जिस दिन हमने हमारे मंदिर की एक उद्घाटन में महाराज जी आए थे तो वहाँ महाकाल मंदिर से त्रिशूल आया था, तो उसमें भी बताया गया था कि ये त्रिशूल पापियों का संहार करने के लिए आया हुआ है। और वो शेरपुर मंदिर से ही वो त्रिशूल निकलेगा और लखनपुर से हुए जाते हुए सीधे जम्मू पहुँचेगा। और उन अधर्मियों का कितना नुकसान होगा, मैं सरकार से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करता हूँ कि उस बंदे को, वो फॉरेन में है, अगर नहीं होता तो हम खर्चा उठाते हैं, उनको वहाँ से उठा के लाओ और वो बंदा अरेस्ट होना चाहिए, PSA लगना चाहिए और उसके घर पर बुलडोजर आज नहीं कल हफ्ते के अंदर उसका घर भी डिसमेंटल किया जाए। नहीं हुआ तो मशीनें बढ़ी हैं हमारे पास कठुआ में और इसका नुकसान फिर वो खुद झेलेगा। धन्यवाद।